हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी से। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को पीलिया के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पर पीलिया होने पर क्या इसका इलाज होता है, इसके बारे में तो बताऊँगा ही, लेकिन ये पीलिया होता क्या है, लोगों को पीलिया कैसे हो जाता है, पीलिया होने के क्या कारण होते हैं, और पीलिया होने पर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, पीलिया को ठीक करने के लिए कौन कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं, ये सारी की सारी बात आप लोगों को यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेडिकल के छात्र हों या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सारी की सारी जानकारी आप लोगों को एकदम अच्छे से और आसान भाषा में हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहली बात यहाँ पर यह होता है कि आखिरकार ये पीलिया होता क्या है। बहुत जगह पर सुना होगा कि इनको पीलिया हो गया, इनको जॉन्डिस हो गया, तो ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में बताऊंगा, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इसमें आप लोग परेशान मत होइएगा। जॉन्डिस इज ए कंडीशन इन विच स्किन, आइज, म्यूकस मेम्ब्रेन टर्न येलो। मतलब पीलिया एक ऐसा कंडीशन होता है, एक ऐसा स्थिति होता है जिसमें हमारा जो त्वचा होता है, जो हमारा आँख होता है, जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ये पीले कलर का हो जाता है। और इन्हीं सारी चीज़ों को देख करके लोग बोलते हैं कि इनको पीलिया हो गया है। बात समझ गए। तो ये एक प्रकार के कंडीशन होते हैं। अब आखिर ये क्यों पीला हो जाता है, पीला होने का भी कुछ कारण होगा। दिस येलो कलर इट कास्ड बाई ए हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन। मतलब शरीर में जो बिलिरुबिन का मात्रा होता है, जब ये बढ़ जाता है तो इसकी वजह से देखा जाता है जो हमारे आँख होते हैं, जो हमारी त्वचा होते हैं, जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, ये पीले कलर के हो जाते हैं। यही बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने के कारण ये सारी चीज़ों का कलर पीला हो जाता है और लोग उनको बोलते हैं कि इनको पीलिया हो गया है। अब ये बिलिरुबिन का लेवल हाई कैसे होता है, ये भी तो जानना पड़ेगा। अब देखिए, बिलिरुबिन इज ए फॉर्म्ड ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। ये जो बिलिरुबिन होता है ये आरबीसी के टूटने के द्वारा बनता है, और जब ज़्यादा टूट जाता है तो इससे इसका लेवल बढ़ने लगता है, और इसकी वजह से हमारा जो स्किन होता है, जो हमारा आइज होता है, जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ये येलो कलर के हो जाते हैं, जिसको लोग पीलिया बोलते हैं। यही पूरी की पूरी कहानी होता है पीलिया के बारे में। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, ये पीलिया क्या होता है, ये पीलिया क्या होता है। तो यही होता है पीलिया, इसी की वजह से ये सारे के सारे कलर पीले कलर के हो जाते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को पीलिया हो जाता है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। सिम्टम ऑफ जॉन्डिस। देखिए, जिन लोगों को पीलिया हो जाता है तो उस तरह के लोगों में देखा जाता है उनको बुखार हो जाना, ठंडी लगना, शरीर में कमजोरी महसूस होना, पेट में दर्द होना, त्वचा का कलर बदल जाना, यूरिन का कलर जो होता है वो भी एकदम गाढ़े डार्क कलर का हो जाना, गाढ़े पीले कलर का हो जाना, आइज जो होता है वो भी येलो कलर का हो जाना, आँख का जो वाइट होता है वो भी येलो कलर में बदल जाना। ये सारी समस्याएं तब देखी जाती हैं, ये सारे के सारे सिम्टम तब देखे जाते हैं जिन लोगों को जॉन्डिस हुआ रहता है। पीलिया का समस्या जिन लोगों को रहता है उस तरह के लोगों में ये सारे के सारे सिम्टम देखे जाते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि पीलिया होने का कारण क्या होता है। ये तो स्टार्टिंग में ही, इंट्रोडक्शन में ही आपको बता दिया हूँ कि पीलिया होता क्या है। पीलिया एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें हमारा स्किन का कलर, जो हमारा आइज होता है, जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, वो पीले कलर का हो जाता है। उसी को बोलते हैं कि ये जॉन्डिस होता है। ये तो इंट्रोडक्शन में बताया दिया। अब पीलिया होने के कारण क्या होता है ये आपको बताना है। वो तो बता ही दिया, वो भी आपको बता दिया हूँ कि जब आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है, जब आरबीसी टूटता है तो बिलिरुबिन का लेवल हाई हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारे कंडीशन देखे जाते हैं। या फिर स्किन के अंदर क्लॉटिंग हो जाता है, या फिर ड्रग के टॉक्सिसिटी के कारण, या फिर वायरस इन्फेक्शन के कारण, या फिर गाल ब्लैडर में स्वेलिंग के कारण। इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से लोगों को जॉन्डिस की समस्याएं देखी जाती हैं। ठीक, तो पीलिया होने के अगर कारण की बात करें तो इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से लोगों को देखा जाता है कि उनको पीलिया की समस्या हो जाता है, जिसकी वजह से आँख हो गया, स्किन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गए, जो यूरिन का कलर एकदम डार्क हो जाता है, गाढ़े पीले कलर का हो जाता है। इस तरह की समस्याएं तभी देखी जाती हैं जब लोगों को पीलिया हो जाता है। और अगर किसी के अंदर ये सारी समस्याएं देखी जा रही हैं कि स्किन का कलर, आंखों का कलर, म्यूकस मेम्ब्रेन, यूरिन कलर डार्क पीला हो गया है, गाढ़े पीले कलर का हो गया, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए कौन कौन से डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं कि हाँ सच में इनको पीलिया हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहला होता है डायग्नोसिस एंड टेस्ट, वो होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर लोग क्या करते हैं, पेशेंट की आँखों को देखते हैं, पेशेंट के हाथों को देखते हैं, मतलब त्वचा को देखते हैं, म्यूकस को देखते हैं, यूरिन का भी कभी टेस्ट कर लेते हैं, यूरिन के कलर को देख लेते हैं, डार्क गाढ़े पीले कलर का तो नहीं है। तो ये कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन होता है जिसके माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या पेशेंट को पीलिया हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसी तरह से यूरिन के बारे में तो बता दिया हूँ, यूरिन टेस्ट क्या आता है। यूरिन में देखा जाता है यूरिन का कलर नॉर्मल है या फिर एकदम डार्क कलर हो गया, गाढ़े पीले कलर का हो गया है। अगर गाढ़े पीले कलर का है तो मतलब इनको जॉन्डिस का प्रॉब्लम लग रहा है, इनको पीलिया हुआ है। तो इस तरह की समस्याएँ लोगों में देखी जाती हैं।
ठीक, तो चलिए इसी तरह से हम सभी लोग जान लेते हैं थोड़ा सा और भी बात कि अगर किसी को पीलिया हो जाता है तो उस कंडीशन में सीबीसी टेस्ट भी कराया जाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, जो कि इसके भी माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि क्या पेशेंट को पीलिया हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो सीबीसी भी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके माध्यम से जॉन्डिस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसी तरह से एलएफटी टेस्ट, अगर हमारा लीवर सही से काम नहीं करता है तभी ये सारी कंडीशन देखे जाते हैं। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। कि आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने लगता है, ये सारी कंडीशन देखे जाते हैं। इसीलिए एलएफटी टेस्ट कराया जाता है, लीवर फंक्शन टेस्ट कराया जाता है कि हमारा लीवर सही से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, काम करना ही बंद कर दिया या फिर जैसा करना चाहिए नॉर्मली उस तरह से नॉर्मली ये वर्क नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेस्ट कराए जाते हैं उसको एलएफटी टेस्ट बोला जाता है, लीवर फंक्शन टेस्ट बोला जाता है। और इसीलिए आप लोगों ने कभी ना कभी देखा होगा कि जिन लोगों को पीलिया हुआ रहता है, लीवर जब सही से वर्क नहीं करता है तो इस कंडीशन में देखा जाता है लोगों को पीलिया हो जाता है। और इसी कंडीशन में आप देखते हैं LU52 का सिरप दिया जाता है लीवर को ही मजबूत करने के लिए। LU52 DS के टैबलेट होते हैं, सिरप होते हैं, तो इस तरह की मेडिसिन को चलाया जाता है, लीवर की अच्छी अच्छी दवाइयाँ चलाया जाता है जिससे लीवर का जो फंक्शन होता है वो मेंटेन रहेगा, तब ये सारी समस्याएं नहीं देखी जाएंगी। तो एलएफटी टेस्ट के माध्यम से ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाता है। इसी तरह से अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं इनके इलाज के बारे में, क्योंकि बहुत सारी बातें आप लोगों को जॉन्डिस के बारे में बता चुका हूँ। जो पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे होंगे उनको तो ये सारी बात शायद पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आप लोगों को जॉन्डिस के बारे में क्या क्या बताया हूँ, यहाँ पर बताया हूँ कि ये पीलिया होता क्या है, पीलिया होने का कारण क्या होता है, पीलिया होने पर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। उसके बाद आपको बताएं अगर किसी को पीलिया हो जाता है तो उसको कंफर्म करने के लिए कौन कौन से डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं। ये सारी की सारी बात आप लोगों को यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बता चुका हूँ। बचा हुआ है जो लास्ट वो बचा हुआ है इलाज। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि कौन कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं। सबसे पहला मेडिसिन है दोस्तों वो है फ्लैजिल। ये क्या होता है? फ्लैजिल 400 जो कि मेट्रोनाइडाजोल होता है। इसका काम क्या होता है? ये तो आप कहेंगे कि ये डायरिया के कंडीशन में दिया आता है। ये जो मेडिसिन होता है अगर किसी के लीवर में इन्फेक्शन हो गया है तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए मेट्रोजिल 400 का टैबलेट दिया जाता है और इसी के साथ हेपामर्ज टैबलेट को दिया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माने जाते हैं। इसी तरह से अगले मेडिसिन के बारे में बात करें तो साथ ही साथ में उनको न्यूरोकाइन गोल्ड, जो कि एक प्रकार के मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल होते हैं। न्यूरोकाइन गोल्ड जो होता है मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि ये काम करता है शरीर को और हमारे हेल्थ को मेंटेन करने का काम करता है। जैसे कि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएगा, शरीर में कमजोरी महसूस हो रहा है, कुछ भी कर रहे हैं थकावट महसूस हो रहा है, वो सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो एक कैप्सूल दिन भर में केवल और केवल एक बार ले आता है, वो भी खाना खाने के बाद। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है जब रात में खाना खाने के बाद सोने जाते हैं, तब उस टाइम पर एक टैबलेट को इसको खा लिया आता है, जो कि यूजफुल और पॉपुलर भी माने जाते हैं। और इसी तरह से अगला जो मेडिसिन है जिसके बारे में हमने आपको बहुत पहले ही स्टार्टिंग में ही बता दिया तो वो है LU52 DS का सिरप। ये क्या होता है? ये हिमालय कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि एक नेचुरल फार्मूला के ऊपर ये बेस्ड मेडिसिन होते हैं जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। LU52 DS जो होता है ये हमारे लीवर को मेंटेन करने का काम करते हैं। लीवर अगर सही से काम नहीं कर रहा है, लीवर में कोई दिक्कत है, वो सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं। LU52 DS जो कि यूजफुल और पॉपुलर माने भी जाते हैं, ये सभी लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। इनका डोज के बारे में बात करें तो 5-5 ml सुबह और शाम खाना खाने के बाद इसको पिया जाता है। इसके टैबलेट भी आते हैं, सिरप भी आते हैं, दोनों में से कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो बातें हो गई LU52 DS के सिरप के बारे में। इसी तरह से एक और मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं, शायद आप लोगों को पता होगा। ये होता है कोलेस्ट्रामाइन। अब ये क्या होता है? सबसे पहली बात दोस्तों, ये कोलेस्ट्रान के नाम से फेमस होता है। ओरल सस्पेंशन होता है, पाउडर के फॉर्मेट में ये होता है। अगर हम बात करें तो इसका साल्ट नेम होता है कोलेस्ट्रामाइन फॉर ओरल सस्पेंशन। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का ये होता है। कोलेस्ट्रान कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल से मिलता जुलता लग रहा है कि नहीं, आप बताइए। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये कोलेस्ट्रॉल से मिलता जुलता एकदम लग रहा है, 90% लग रहा है। तो इसका जो मेन काम होता है दोस्तों, इसका काम होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करता है और कुछ नहीं। कोलेस्ट्रॉल हो गया या फिर कोलेस्ट्रामाइन हो गया, ये सिंपली जानिए कि ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। तो ये बात हो गई, ये पाउडर के फॉर्मेट में होता है अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन। दिन भर में 1 से 2 बार इसका यूज किया जाता है। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल का लेवल अप डाउन है तो उसको मेंटेन करने का ये काम करते हैं। इसी तरह से IV इन्फ्यूजन का भी यूज किया जाता है। डेक्सट्रोज 5% का जो होता है, इसी में हेपामर्ज का यूज किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये भी माने जाते हैं पीलिया के कंडीशन में। तो इस तरह के कुछ मेडिसिन होते हैं जो कि इस कंडीशन में यूज किए जाते हैं। ठीक, तो सभी लोगों को जॉन्डिस के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों को बताएं कि ये पीलिया क्या होता है,
पीलिया होने का कारण क्या होता है, पीलिया होने पर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, पीलिया को कंफर्म करने के लिए कौन कौन से डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर बताया हूँ कि अगर मान लीजिए किसी को पीलिया हो जाता है तो इसका इलाज क्या होता है, कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं, ये सारी की सारी बात आपको एक वीडियो में पूरा डिटेल बताया हूँ। अगर आपको ये सारी बात समझ में आया हो तो आप सभी लोग सीधा सीधा आएंगे कमेंट बॉक्स में और अपना एक फीडबैक जरूर देंगे कि आज का वीडियो आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। समझ में आया हो तो भी बताइए, ना समझ में आया हो तो भी बताइए। और एक बात, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सर्च कर सकते हैं सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। फेक आईडी भी आपको मिल सकते हैं, उस आईडी को फॉलो करना है जिसके फॉलोवर 1200 से ज़्यादा फॉलोइंग केवल और केवल एक वही रियल अकाउंट है। छोटे छोटे कंटेंट वहाँ पर भी बनाता रहता हूँ, जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है, आगे आपकी मर्जी। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।